श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रथमः स्कन्धः तस्य प्रथमोऽध्यायः प्रथमः श्लोकः। तस्योपरि श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका नाम्ना टीका। श्लोकसंख्या द्वितीयः।
नमस्ते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाममहितम्। श्री हरि स्वामी पाद कहते हैं कि मैं उन श्री कृष्ण नामक परम धाम एवं जगत धाम को नमस्कार करता हूँ, जो कि विश्व के अर्थात इस प्रपंच के सर्ग विसर्ग आदि जो 9 श्रीमद् भागवत के लक्षण भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में गिनाए गए हैं, उन सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षणों के द्वारा जो सूचित किए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, जो प्रतिपादित होते हैं, जो लक्षित होते हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। थोड़ा तो यहाँ पर जो सर्ग विसर्ग आदि है उनका यह किंचित थोड़ा बहुत न्यूनाधिक परिचय प्राप्त कर लेना प्रासंगिक एवं अनिवार्य हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के प्रारंभ में श्री शुकदेव मुनि की उक्ति हुई। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। कहते हैं कि अत्र अस्मिन् श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवत में अर्थात यहाँ पर सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति एवं आश्रय, इन 10 लक्षणों का, इनमें से जो 9 लक्षण है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया, और जो 10वां है वह श्रीमद् भागवत का लक्षण हो सकता है, परंतु जब इन 9 के साथ उसकी तुलना की जाती है, पूर्ववर्ती जो 9 लक्षण है उन लक्षणों के साथ जब 10वें को रखा जाता है तो 10वां लक्षण नहीं माना जाता, प्रत्युत लक्षित पदार्थ माना जाता है। तो जो 10वां, देखिए भागवत की दृष्टि से ये 10 ही लक्षण है,
श्रीमद् भागवत शास्त्र की दृष्टि से ये 10 ही लक्षण माने गए हैं। श्रीमद् भागवत के तो ये 10 ही लक्षण हैं, सर्ग से लेकर आश्रय तक। लेकिन जब आश्रय की अन्य 9 लक्षणों के साथ उसका अपेक्षित संबंध जब निर्धारित किया जाता है तो अन्य 9 तो लक्षण के रूप में स्थापित होते हैं, और जो आश्रय है वह इन 9 लक्षणों के द्वारा लक्ष्य अथवा लक्षित होने वाले पदार्थ के रूप में स्थापित होता है। तो भागवत के 10 ही लक्षण हैं, परंतु फिर इनमें आपस में अंदर में जो अन्य 9 है वो लक्षण है और जो 10वां है वो इनके द्वारा लक्षित है, ऐसा यहां पर मानना चाहिए। तो द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव मुनि स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विश्व सर्ग विसर्ग आदि नवलक्षण लक्षितम, सर्ग विसर्ग आदि जो नवलक्षण है उनके द्वारा जो दशम पदार्थ है, जो 10वां आश्रय नाम का पदार्थ है, और वो आश्रय नाम का पदार्थ श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई इतर वस्तु नहीं है, तो वह जो आश्रय नामक पदार्थ है जिसको सबस्ट्रेटम कहा गया है, जिसको समम बोनम भी कहा गया है अंग्रेजी, तो वह आश्रय नामक जो पदार्थ है कि जिसके ऊपर ये अन्य 9 लक्षण टिके हुए हैं। देखिए, एक ये आश्रय क्यों है? क्योंकि सर्ग विसर्ग आदि बिना ये 10वें पदार्थ के अस्तित्व में ही नहीं आ सकते। जो सर्ग विसर्ग आदि जो नवलक्षण है वह जो दशम पदार्थ आश्रय है उसके बिना उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। सर्ग का तात्पर्य पंचमहाभूतों की सृष्टि, विसर्ग का तात्पर्य पंचमहाभूतों के आधार पर ब्रह्मा जी के द्वारा की गई 14 भुवनों की, जिसमें सप्त ऊर्ध्व और सप्त निम्न है, पाताल आदि सप्त निम्न, और भूर्भुवः स्वः जन तप मह आदि सप्त ऊर्ध्व, जो 14 भुवन है अथवा जो त्रिलोकी है, उस समस्त की सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं पंच महाभूतों की सहायता से, तो उस सृष्टि को, उस गौण सृष्टि को विसर्ग कहा जाता है। लेकिन यदि जो 10वां तत्व है आश्रय नाम वाला, जिसको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र यहाँ पर कहा गया श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा, वह 10वां तत्व ही यदि विद्यमान न रहे तो ये सर्ग विसर्ग आदि कैसे संभव होंगे? क्योंकि जो पंच महाभूतों की जो सृष्टि है वह तो प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई जो महाविष्णु है उनके द्वारा होती है, और जो विसर्ग है गौण सृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, तो जो गौण सृष्टि है वो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन मान लीजिए आश्रय तत्व स्वरूप श्री कृष्ण ही न रहे तो कारणोदक्षाई महाविष्णु कहाँ से आएंगे और ब्रह्मा जी भी कहाँ से आएंगे? क्योंकि सातवें तंत्र में उल्लेख हुआ है कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकं तु महतः सृष्टः, द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतानि तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सातवें तंत्र में कहा गया कि 3 प्रकार के भगवान नारायण के पुरुषावतार हैं, जिनमें सर्वप्रथम कारणोदक सागर कारणार्णवशायी भगवान महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार, जो कि समस्त व्यष्टि ब्रह्मांड, समस्त समष्टि ब्रह्मांडों के अर्थात समस्त जो एक पाद विभूति है, समस्त जो भौतिक संसार है, जिस भौतिक संसार में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए, उस समस्त भौतिक संसार के जो समष्टि परमात्मा है, एग्रीगेट सुपर सोल ऑफ द होल मंडेन क्रिएशन, which is 1/4 of the total creation, 3/4 being the spiritual creation. तो समस्त भौतिक जगत के समष्टि परमात्मा प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशायी महाविष्णु, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकं तु महतः स्रष्टः, और ये जो महत् तत्व की सृष्टि करने वाला, प्रधान महत् तत्व की सृष्टि करने वाला जो रूप है वही प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई महाविष्णु है। और इसी महत् तत्व
का जब 3 प्रकार के अहंकारों के द्वारा विभाजन हो जाता है, वैकारिकस तैजसश्च तामसश्चित्यहम त्रिधा। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार अर्थात तेजस अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 जो प्रकृति के गुण हैं वो महत तत्व को और प्रधान को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जब महत तत्व रूपी प्रधान 3 भागों में विभक्त हो जाता है तो सात्विक महत तत्व से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त रूपी जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो लिंग देह है, सटल बॉडी, वो प्रादुर्भूत होता है। तथा वो जो 11 इंद्रियों के, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वीं जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो मन, तो 11 इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न माने गए। भागवत के 2य और 3य स्कंध में इसको देख लेना चाहिए। तो वही महत्त्व प्रधान सात्विक होने पर पंच महाभूतों के कारण स्वरूप जो 11 इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देवता है उनको प्रकट करता है। वही महत्त्व जब राजसिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है, रजोगुण को जब प्राप्त हो जाता है, हाँ, सात्विक होने पर वह जो इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देवता है 11 उनको उत्पन्न करता है। राजसिक होने पर जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, उनको प्रकट करता है। और जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो सात्विक अहंकार के द्वारा उत्पन्न है। लेकिन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि राजसिक अहंकार, राजसिक महत्त्व से उत्पन्न है। और तामसिक महत्त्व से पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु तथा उन पंच महाभूतों के जो गुण हैं जिनको हम तन्मात्रा भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का गुण है शब्द, पृथ्वी का गुण है गंध, वायु का गुण है स्पर्श, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप। इस प्रकार से जो पंच महाभूत और उसके जो पंच गुण हैं जिनको हम पंच तन्मात्रा कहते हैं वे सभी तामसिक महत्त्व से उत्पन्न है। पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हस्त, पाद, गुदा, वाणी, उपस्थ पायु, ये सभी जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, और नेत्र, कर्ण, श्रोत्र, त्वक, चक्षु आदि, घ्राण आदि, ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये समस्त राजसिक महत्त्व के द्वारा, सात्विक महत्त्व के द्वारा जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो लिंग शरीर है वह, और 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, ये समस्त जो है, ये समस्त प्राकृत सृष्टि है। तो इनको कौन सृष्ट करता है, इनका निर्माण कौन करता है? तो कहा गया कि इनका निर्माण प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई जो महाविष्णु है वो करते हैं। एकम तु महतः सृष्टः, महत्त्व की सृष्टि करने वाले हैं। द्वितीयम द्वंद संस्थितम, और जो दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, वो क्या करते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु जब निश्वास को प्रकट करते हैं, जब उच्छ्वास को प्रकट करते हैं, एक्सलेशन, श्वास को जब बाहर निकालते हैं, तो उस समय उनके प्रत्येक रोमकूप में से असंख्य ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। इसीलिए तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। जगदंड अर्थात जो ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड के नाथ कौन है? ब्रह्मा जी। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के नाथ अलग अलग ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मांडों की जो आकृतियां हैं वो भी पृथक पृथक हैं। कोई ब्रह्मांड अपेक्षाकृत लघु है, कोई ब्रह्मांड अपेक्षाकृत बृहत है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में पुराणों के आधार पर एक कथा भी उद्धृत की गई श्री रूप सनातन शिक्षा में
कि एक समय ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि केवल मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ और मेरा ब्रह्मांड ही एकमात्र ब्रह्मांड है। तो उस समय श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश वासुदेव अपनी जो प्रकट द्वारका लीला है उसको यहाँ पर संपन्न कर रहे थे द्वापर के अंदर। उसी समय उनकी सुधर्मा सभा में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी एक दृश्य को देखकर अवाक रह जाते हैं। किस दृश्य को देखते हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम किरीट कोटि रित पाद पीठ। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का श्लोक। किस दृश्य को देखकर अवाक रह जाते हैं कि ब्रह्मा जी ये देखते हैं कि वो तो एक पिपीलिका के सदृश, एक चींटी के सदृश वहां पर खड़े हुए हैं। और वो चतुर्मुख ब्रह्मा क्या देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री चतुर्मुख ब्रह्मा है वो क्या देखते हैं कि कुछ ब्रह्मा तो ऐसे हैं जिनके सहस्रों मुख है, कुछ ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके सैकड़ों मुख है, कुछ ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके कोटि कोटि अर्बुद अर्बुद मुख है। को थोड़ा और कम कर दीजिए। तो अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा वहां पर है। और यह बताया गया कि ब्रह्मांड जितना बड़ा होगा उतनी ही उस ब्रह्मांड के जो अधिष्ठात्री ब्रह्मा है उनके मुख उतने ही अधिक होंगे तुलनात्मक दृष्टि से। तो चूंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वह अपेक्षाकृत सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसीलिए इसके ब्रह्मा की जो मुख है वो 4 है। और जिन ब्रह्मांडों की जो आकृति है, जो परिमाण है वह अधिक होता है, तो उन ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है उनके मुख भी उस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती जाती है, वार्धक्य को प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई महाविष्णु है, जो महत्त्व के सृष्टा है, सर्ग के कारण, सर्ग के कारणभूत, जो प्रथम लक्षण है भागवत का सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, उसके कारणभूत जो प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई विष्णु है, उन्हीं से एक द्वितीय रूप विस्तार को प्राप्त होता है। और वह द्वितीय रूप का नाम क्या है? वह है गर्भोदकशाई विष्णु। उसको गर्भोदकशाई क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्रथम महाविष्णु है वो तो कारण समुद्र में निवास करने के कारण कारणार्णवशाई कहे गए, और जो द्वितीय गर्भोदकशाई है वे क्या करते हैं कि जितने ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांडों में वे अपने आप को प्रकाशित कर लेते हैं एक एक रूप से। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाई है, परंतु कारणोदकशाई केवल एक है। समस्त ब्रह्मांडों के समष्टि परमात्मा, aggregate super soul of all the mundane universes of the whole material world. That's the first Purusha incarnation. और जो द्वितीय पुरुषावतार है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाई होने के कारण वो समस्त ब्रह्मांड के समस्त एक ब्रह्मांड के वो परमात्मा है, इसलिए उनको व्यष्टि ब्रह्मांड का परमात्मा कहा गया है गर्भोदकशाई को, जबकि कारणोदकशाई को समष्टि ब्रह्मांड का परमात्मा कहा गया है। गर्भोदकशाई को व्यष्टि ब्रह्मांड का परमात्मा माना गया है। और गर्भोदकशाई क्या करते हैं कि जब अमुक रिक्त ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं सृष्टि से पूर्व, तो उस समय ब्रह्मांड का जो अर्ध भाग है, जो आधा भाग है, उसको अपने निज स्वेद जल से आप्लावित करके तत्पश्चात उस गर्भोदक सागर के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि हृदय से एक पद्म पुष्प प्रस्फुटित होता है और उस पद्म पुष्प पर कमलासन जो ब्रह्मा है वो विराजमान होते हैं। लोक सृष्टि विधाता ब्रह्मा वो गर्भोदकशाई विष्णु से जात है, प्रकट है। और फिर उसी गर्भोदकशाई विष्णु के द्वारा जब ब्रह्मा जी प्रकट किए जाते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसा होता है, तो वह ब्रह्मा जी तपस्या करने के पश्चात जब सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, सृष्टिकारिणी शक्ति को जब प्राप्त करते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा सात्विक महत्त्व, राजसिक महत्त्व और तामसिक महत्त्व, यानी कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म लिंग देह, उन समस्त के अधिष्ठात्री देवता मित्रावरुण आदि, और जो पंच महाभूत और उनकी जो गुण स्वरूप जो पंच तन्मात्राएं हैं, इन समस्त मूलभूत अवयवों का, मूलभूत उपादान तत्वों का, इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
इन समस्त मूलभूत उपादान तत्वों का उपयोग करके और उनका विभिन्न मात्राओं में सम्मिश्रण समाहार करते हुए ब्रह्मा जी जब 14 लोगों का निर्माण करते हैं, सप्त ऊर्ध्व और सप्त निम्न, और फिर उन 14 लोगों के अंदर निवास करने वाले जो जीवात्माएं हैं, बद्ध जीव हैं, उनके लिए जब 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीरों का जब निर्माण करते हैं, 84 लाख योनियों का, तो उस सृष्टि को जैसे कुक्कुर की योनि को उत्पन्न करना, सर्प की योनि को उत्पन्न करना, ये पंच महाभूतों के सम्मिश्रण के द्वारा, तो ये सब जो कार्य है वो सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया गौण का सर्जन का कार्य यानी विसर्ग कहलाता है। तो इसीलिए जो प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु है उनके संबंध में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3य अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में क्या कहा गया? जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः लोकसृक्षया संभूतम षोडश कलमादौ लोकसृक्षया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने पुरुषावतार, प्रथम पुरुषावतार के रूप में महाविष्णु कारणोदक्षाई का रूप धारण किया। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, और महत्तत्व आदियों की उन्होंने रचना की। संभूतम षोडश कर्मादौ लोकसृक्षया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो भौतिक जगत की सृष्टि करना चाहते थे, लोकसृक्षया। तो इसी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आश्रय तत्व के बिना तो सर्ग विसर्ग हो ही नहीं सकता। यदि श्री कृष्ण न रहे तो न महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार प्रकट हो सकते हैं, और महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार यदि प्रकट नहीं होंगे तो सर्ग नहीं होगा, और यदि महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार प्रकट नहीं होंगे तो उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु की प्रकट होने की संभावना भी स्वयमेव निरस्त हो जाती है। और यदि गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट नहीं होंगे तो उनसे जो लोक पितामह ब्रह्मा है उनके प्रकट होने की संभावना निरस्त हो जाती है। लोक पितामह ब्रह्मा के प्रकट न होने पर विसर्ग की जो संभावना है वो अपने आप निरस्त हो जाती है। ये सब श्रृंखलाबद्ध है, कड़ी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जगत धाम, संपूर्ण जो भौतिक जगत है उसके आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण है। और केवल भौतिक जगत के ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के भी संपूर्ण चतुष्पाद विभूति के, त्रिपाद विभूति, एकपाद विभूति, समस्त को मिलाकर समस्त जो है उन समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगतों के एकमात्र यदि आश्रय है तो वो जगत धाम श्री कृष्ण है। इसीलिए यहाँ पर उनको जगत धाम। तो आश्रय तत्व के बिना सर्ग विसर्ग आदि भी नहीं हो सकते। अन्य जो 9 लक्षण है वो आश्रय के ऊपर आधारित है, तभी तो उस 10वें को आश्रय कहा गया। अन्य जो 9 है वो आधेय है, और उनका आधार क्या है? 10वां आश्रय तत्व। अन्य जो 9 है वो आश्रित है, और उनका आश्रय क्या है? 10वां आश्रय तत्व, श्री कृष्ण नाम वाला तत्व। तो इसीलिए जो कहा गया कि निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलचा जगदन्ननाथः, प्रत्येक ब्रह्मांड के स्वामी जो ब्रह्मा है वो कितने समय तक जीवित रहते हैं? तो कहा गया कि जो प्रथम पुरुषावतार कारणोदक्षाई महाविष्णु है उनके एक श्वास लेने मात्र का जो समय है, एक श्वास लेने के पश्चात जब अन्य श्वास को लेते हैं तो 2 श्वासों के बीच का जो समय है, प्रथम और द्वितीय दोनों श्वासों के बीच का जो समय है, यानी 1 या 2 क्षण मात्र का समय, महाविष्णु की दृष्टि से 1 या 2 क्षण मात्र का समय महाविष्णु की दृष्टि से। तो वो जो महाविष्णु के निश्वास तथा उच्छ्वास लेने का जो समय है, श्वास को बाहर निकालना, श्वास को अंदर लेना, उतने समय तक ही, यानी 1 या 2 निमेष तक ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति जो ब्रह्मा है वो जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा गर्भोदक्षाई पे आधारित, गर्भोदक्षाई कारणोदक्षाई महाविष्णु के आधारित, और कारणोदक्षाई महाविष्णु वैकुंठ की जो द्वितीय चतुर्व्यूह के अंतर्गत आने वाले जो महासंकर्षण है उनके ऊपर आधारित, और द्वितीय चतुर्व्यूहांतर्गत जो महासंकर्षण है वे द्वारका मथुरा के प्रथम चतुर्व्यूह के जो महासंकर्षण है उन पे आधारित, और द्वारका मथुरा के जो प्रथम चतुर्व्यूह के जो महासंकर्षण है वो किन पे आधारित?
ब्रज के, वृंदावन के जो श्री बलराम है उनके ऊपर आधारित, और वृंदावन के जो श्री बलराम है वो किनके ऊपर आधारित? स्वयं भगवान स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के तनक आत्म रूप होने के कारण उनके ऊपर आश्रित। घूम फिर कर बात यहीं पर आ गई। श्री कृष्णाख्यम जगत धाम परम धाम नमामि तत्। लेकिन अब एक और बात है यहाँ पर कि यद्यपि जो 10वां तत्व आश्रय है वो यद्यपि इन 9 अन्य लक्षणों का लक्ष्य है और उनका आधार है, लेकिन तथापि इस आश्रय तत्व का ठीक ठीक ज्ञान बिना इन पूर्ववर्ती आधेयभूत 9 तत्वों को जाने बिना उनके आधारभूत आश्रयभूत इस 10वें तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात भी उतनी सटीक है। देखिए 10वां जो आश्रय तत्व है वह अन्य 9 तत्वों का आश्रयभूत है, अन्य 9 उनके ऊपर आश्रित है, लेकिन तथापि इन 9 आश्रितों की सहायता लेनी पड़ती है 10वें आश्रय तत्व को जानने के लिए। इस बात को श्रीधर स्वामी पाद भी और श्री सुखदेव मुनि भी स्पष्ट कर रहे हैं भागवत में। यहाँ पर कहा गया कि विश्व सर्ग विसर्गादि 9 लक्षण लक्षितम, कि सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षणों के द्वारा जो जाने जाते हैं, जो पहचाने जाते हैं, वैसे 10वें तत्व आश्रय। और वही बात सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि दशमस्य विशोध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाल्जसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, 10वां तत्व आश्रय तत्व की विशुद्धि के लिए। विशुद्धि किसको कहेंगे? विशुद्धि कहेंगे कि जिस प्रकार से दूध के अंदर मान लीजिए पानी मिला हुआ हो, नीर क्षीर का समाहार हो चुका हो, मिलन हो चुका हो, और मान लीजिए उनका हम पृथक्कीकरण करें, तो दूध को अलग करें, पानी को अलग करें, या इस प्रकार से अन्य भी कोई पदार्थ जो अन्य किसी तृतीय पदार्थ के साथ संश्लिष्ट है, तो उन दोनों को अलग अलग यदि हम कर देते हैं। मान लीजिए जो मलिन जल है, मलिन जल को जल शुद्धिकारी यंत्र के अंदर डालने से जब वह जल अपनी म्लानता से रहित हो जाता है और अपनी शुद्धावस्था में आ जाता है, तो उसको भी यहाँ पर विशुद्धि कहा गया। यानी किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप, उसको अन्य समस्त पदार्थों से पृथक करना, उस पदार्थ का परिष्कार करना, to clarify some particular item or substance, that is called विशुद्धि, clarify। तो 10वां पदार्थ जो आश्रय तत्व है वो तब तक ठीक ठीक नहीं हम जान सकते उसको, श्री कृष्ण को हम तब तक ठीक ठीक नहीं जान सकते जब तक कि जो सर्ग विसर्ग आदि जो अन्य जो 9 लक्षण हैं उनको हम पहले पहचान डालें। इसीलिए कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में यदि केवल कृष्ण लीला का ही वर्णन होता, जैसे कि 10वें स्कंद में हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण लीला का वर्णन समस्त स्कंधों में होता तो बहुत सुंदर होता। परंतु हम तो देखते हैं कि 5वें स्कंद में तो समस्त भूगोल का, खगोल का, ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया है, और इसी प्रकार से जो द्वितीय तृतीय स्कंद है उसमें तो सृष्टि की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन है, और कहीं तृतीय स्कंद में जो है ध्यान योग और सांख्य आदियों का वर्णन है, अष्टांग योग आदियों का वर्णन है, फिर कहीं 11वें स्कंद में भारी भरकम दार्शनिकता को रख दिया गया है, और फिर जो 12वां स्कंद है उसमें भविष्यवाणियां की गई है। तो इन सब की क्या आवश्यकता है शुद्ध भक्ति के लिए? यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि शुद्ध भक्ति के संपादनार्थ ये जो भक्ति से इतना न संबंध रखने वाले जो विषय हैं, जैसे 5वें स्कंद में भूगोल खगोल का ही विस्तृत वर्णन प्राप्त है, तो इन सब की क्या आवश्यकता है? नहीं, इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्त 10वां पदार्थ आश्रय तत्व के परिष्कार के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए अनिवार्य है।
सिद्धांत पहले समझना पड़ेगा। और क्रमशः 9 पदार्थ को जान लेने के पश्चात ही 10वां पदार्थ समझ में आएगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का 2वां श्लोक। दशम पदार्थ की विशुद्धि के लिए 9 लक्षण परिगणित किए गए हैं, जिनका वर्णन महात्मा लोग श्रुतियों के द्वारा, वेद उपनिषदों की सहायता से और कहीं कहीं श्रुति मूलक अनुमान के द्वारा अर्थेन चांजसा करते हैं और कहीं कहीं समास तथा व्यास पद्धति से भी करते हैं। तो अब हम एक एक करके संक्षिप्त में यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये 10 पदार्थ क्या है। तो सर्वप्रथम सर्ग की जो व्याख्या श्रीमद् भागवत में दी गई उसका वर्णन करेंगे। बताया गया द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक से 10वें श्लोक तक। भूतमात्रेन्द्रिय धियाम् जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। आप देख रहे हैं। तो भूत मात्रेन्द्रिय धिया, 5 महाभूतों की सृष्टि, पृथ्वी जल आकाश आदि, जिसके लिए भगवान श्री गीता में कहते हैं भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति नष्टधा। तो ये जो 5 महाभूत है उनकी सृष्टि, 5 महाभूतों के गुण जो 5 तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श आदि, उनकी सृष्टि। भूत मात्रा इंद्रिय धियाम, तत्पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रियों की सृष्टि और साथ साथ में जो धियाम यानी जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो धी अर्थात बुद्धि मन चित्त अहंकार आदि जो है उनकी सृष्टि। इनको हम सर्ग कहेंगे। शुकदेव मुनि ने कहा भागवत में भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः, और इनका निर्माण ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास वह अधिकार नहीं है। इनका निर्माण यदि कोई कर सकते हैं तो केवल कारणार्णवशायी महत्त्व के सृष्टा प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु सात्वक तंत्र के प्रमाण के द्वारा सिद्ध है। एकम तो महतः सृष्टः, द्वितीयम त्वंड संस्कृतम, तृतीयम सर्वभूतेषु तानि यात्यामुच्यते। और जो तृतीय क्षीरोदक्षायी विष्णु है, जो गर्भोदक्षायी से विस्तार को प्राप्त है, वो क्या करते हैं? वो उस व्यष्टि ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी नाना 84 लक्ष योनियों में परिभ्रमण कर रहे यंत्रारूढ़ानि मायया जितने भी जीव हैं, जितने भी बद्ध जीव हैं, उन समस्त बद्ध जीवों के अंतःकरण में, हृदय में प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम अंगुष्ठ मात्र आकार को धारण करके कंजरथांग पाणे हैं और शंख चक्र गदा आदि आयुधों को धारण करते हुए वो क्षीरोदक्षायी विष्णु समस्त जीवों के अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित है। वो व्यष्टि जीव के व्यष्टि परमात्मा है। तो तृतीय पुरुषावतार क्षीर, और वो क्षीरोदक्षायी विष्णु का एक स्वतंत्र अलग से भी एक निवास स्थान है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंद्र का जो इंद्रलोक है। इंद्रलोक के पास जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो क्षीर सागर है, सुमेरु पर्वत के तट पर, उस क्षीर सागर में, दुग्ध के सागर में, पयः के सिंधु में वह क्षीरोदक्षायी विष्णु निवास करते हैं और उस स्थान को रमा वैकुंठ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों पुरुषावतार हैं। उसमें से प्रथम पुरुषावतार सर्ग के लिए जिम्मेदार है। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः। और अब विसर्ग की व्याख्या करेंगे। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। ब्रह्मा जी के द्वारा सत्व रज तम
तीनों गुणों के वैषम्य होने पर, तीनों गुणों की विषमता प्राप्त होने पर, विषमता किसे कहेंगे? इम्बैलेंस, अनइक्विलिब्रियम। साम्य किसे कहेंगे और वैषम्य किसे कहेंगे? साम्य कहेंगे इक्विलिब्रियम को, वैषम्य कहेंगे इम्बैलेंस्ड अनइक्विलिब्रिएटेड स्टेटस। असामंजस्य की जो अवस्था है उसको वैषम्य कहेंगे, सामंजस्य की जो अवस्था है उसको साम्य कहेंगे। साम्य और वैषम्य से क्या होता है? तीनों गुण प्रकृति के सत्व, रज और तम जब साम्य की अवस्था को प्राप्त होते हैं, तीनों एक मात्रा में आ जाते हैं। सतोगुण भी 33.5%, रजोगुण भी 33.5%, तमोगुण भी नहीं, सवा 33.3। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही 33.25% पर जब आ जाते हैं तो क्या होता है? प्रलय के पश्चात सृष्टि का लोप, सृष्टि की जो लोपावस्था है कि समस्त ब्रह्मांड पुनः कारणलक्षाई महाविष्णु के रोमकूपों में, रोम विवरों में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो स्थूल प्रकृति है वो अपने सूक्ष्म रूप में आ जाती है। जो असत है, सत का तात्पर्य है स्थूल प्रकृति। तो जो सत है, जो स्थूल प्रकृति है, वो असत के रूप में, सूक्ष्म प्रकृति के रूप में जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और योग निद्रा में आसीन जो भगवान महाविष्णु है, उसमें ये समस्त जड़ जगत जो एक पाद विभूति है वो सब जब लीन हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहेंगे। तीनों गुण एक समान मात्रा में आ गए। फिर क्या होता है? जब सतोगुण काल के द्वारा क्षुब्ध होता है, इसीलिए यहां पर गौड़ीय वेदांत में 5 तत्व माने गए बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। गीता के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी प्रस्तावना में इनका उल्लेख किया है। तो ये जो 5 तत्व माने गए, इनकी परिष्कृत रूप से स्थापना हमारे गौड़ीय दर्शन में बलदेव विद्याभूषण पाद ने की, वेदांत भाष्य के, गोविंद भाष्य के प्रारंभ में, उपोद्घात में। तो ईश्वर अर्थात 3 प्रकार की पुरुषावता, वो परमात्मा है। देखिए, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद जो विग्रह है भगवान का, उसकी अंग प्रभा है, निर्विशेष निराकार है। परमात्मा क्या है? नाम रूप गुण से युक्त है। निर्विशेष ब्रह्म नाम रूप गुण से विहीन है। परमात्मा नाम रूप गुण से युक्त है और भगवान नाम रूप गुण धाम लीला और परिकर 6 से युक्त है। और स्वयं भगवान क्या है कि अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं उनके भी मूल है। समस्त रसों के, समस्त 12 रसों के, 12 रसों के मूर्तिमान विग्रह है ये स्वयं भगवान। तो भगवान का तात्पर्य नाम रूप गुण लीला धाम और परिकर 6 पदार्थों से युक्त। परमात्मा का तात्पर्य केवल नाम रूप और गुण से युक्त, और निर्विशेष ब्रह्म का तात्पर्य समस्त नाम रूप गुण आदि वैचित्र्यों से रहित। तो जो परमात्मा रूप है, परमात्मा संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि परमात्मा तू माया शक्ति प्रचुर्य रूप विशिष्टम। माया शक्ति से युक्त जो ईश्वर है, बहिरंगा जो माया है त्रिगुणात्मिका, उस त्रिगुणात्मिका माया से संबंध रखने वाले जो ईश्वर है, वह ईश्वर ही त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति माया के साथ युक्त जो ईश्वर है वही परमात्मा है। यही परमात्मा तत्व को भगवत तत्व से पृथक करता है। प्रश्न होता है कि भगवान विष्णु तो कदापि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त नहीं है, क्योंकि भागवत में कहा गया हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः। भृगु जी भी 3 दिनों की परीक्षा के बाद ये निर्णय देते हैं कि भगवान हरि तीनों गुणों से अतीत है। हाँ, अतीत तो है तीनों गुणों से, तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं है और न ही तीनों गुणों से आवृत्त है। देखिए, शंकर और ब्रह्मा और विष्णु तीनों में क्या पार्थक्य है? ब्रह्मा जो है जीव कोटि,
शंकर जो है ईश्वर कोटि है, लेकिन ईश्वर कोटि में भी एक विचित्र प्रकार के ईश्वर है, और विष्णु है वो भी ईश्वर है। अब होता क्या है कि जो ब्रह्मा है वो जीव कोटि है, तो ब्रह्मा त्रिगुणों के द्वारा आवृत्त भी है और त्रिगुणों के द्वारा पराजित भी है। ब्रह्मा इज बोथ कवर्ड बाय द थ्री मोड्स एंड ऑल्सो डिफीटेड बाय देम। शंकर की क्या स्थिति है? शंकर तीन गुणों के द्वारा आवृत्त तो है, लेकिन उनके द्वारा अभिभूत नहीं है। Lord Shiva, he is covered by the three modes of material nature, but he is not agitated by them. He is not influenced by them. He is not subjugated by them. क्योंकि वो ईश्वर कोटि है, इसीलिए। और विष्णु का क्या वैशिष्ट्य है कि विष्णु न आवृत्त है तीन गुणों के द्वारा और न ही पराभूत है। लॉर्ड विष्णु नारायण एंड हिज स्वांश एक्सपेंशंस लाइक मत्स्य वराह कूर्म एटसेट्रा, they are neither covered by the three modes, neither they are influenced and subjugated by them. This is the unique status of Lord Vishnu. He is neither covered. इसीलिए आप देखिए कि शिवः शक्ति युतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण समृतः। यह भी भृगु जी का त्रिदेवों की परीक्षा का जो प्रसंग है कि शिव तो तीनों गुणों से आवृत्त है, त्रिलिंगो गुण समृतः, तीन गुणों के द्वारा समृद्ध है, आवृत्त है, ढके हुए हैं, लेकिन तथापि उनके द्वारा पराजित और अभिभूत नहीं है। और विष्णु तो ढके हुए भी नहीं है। तो जब विष्णु ढके हुए नहीं है तीन गुणों के द्वारा, माया के द्वारा, तो फिर माया के साथ उनका संबंध कैसे सिद्ध हो जाएगा? लेकिन माया के साथ उनका संबंध सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर श्री जीव गोस्वामीपाद परमात्मा संदर्भ में कहते हैं कि माया शक्ति प्रचुर परमात्मा है, माया शक्ति से युक्त है परमात्मा। तो यहाँ पर माया शक्ति से युक्त होना, इसका तात्पर्य क्या माना जाए? न ढके हुए हैं भगवान विष्णु तीन गुणों से और न ही उनके द्वारा प्रभावित है। तो फिर माया शक्ति से युक्त होने का तात्पर्य यहाँ पर क्या माना जाए? माया शक्ति से युक्त होने का तात्पर्य ये माना जाए कि जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया कि मायया अरममाणस्य न वियोगस्तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्त कालम सिसृक्षया। माया के साथ बहिरंगा शक्ति त्रिगुणात्मिका जो माया है, जिसकी अधिष्ठात्री भगवती सिद्ध वाहिनी दुर्गा मानी गई है, उस माया देवी के साथ भगवान विष्णु के जो तीनों ही जो अवतार पुरुषावतार है, कारणोदक, गर्भोदक और क्षीरोदक, तीनों ही पुरुषावतारों का जिनको हम परमात्मा कहते हैं, इस परमात्मा का इस माया के साथ कोई रमण नहीं है, कोई संयोग नहीं है। माया अरममाणस्य, ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय कहता है, न वियोगस्तयासा। लेकिन यद्यपि भगवान श्री विष्णु माया के साथ रमण नहीं करते, शिव रमण करते हैं माया के साथ, वही भगवती दुर्गा पार्वती और सती के रूप में शिव की अर्धांगिनी के रूप में प्रकट होती है ना। भौतिक जगत की अधिष्ठात्री, जड़ जगत स्वरूप ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की अधिष्ठात्री जो दुर्गा है, ये बहिरंगा शक्ति माया जो भगवती दुर्गा है त्रिगुणात्मिका, इस दुर्गा, यही दुर्गा सती तथा पार्वती के रूप में श्री शंकर की अर्धांगिनी के रूप में प्रकट होती है। तो शंकर का तो इनके साथ समागम है, पुराणों के द्वारा भी सिद्ध है। लेकिन उस प्रकार का समागम भगवान विष्णु का माया के साथ नहीं है, इसीलिए कहा गया कि माया अरममाणस्य। लेकिन फिर कहा गया आगे कि इसका तात्पर्य यह भी नहीं निकाला जाए कि भगवान विष्णु का माया के साथ वियोग है। वियोग का तात्पर्य किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं है, रत्ती भर भी कोई कनेक्शन नहीं है, रत्ती भर भी कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार से भी न माना जाए। सर्वथा वियोग है,
भगवान विष्णु का माया के साथ इस प्रकार भी न माना जाए, न वियोगस्तया सह। क्यों सर्वथा वियोग नहीं है? क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो कम से कम परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली भगवान विष्णु परोक्ष रूप से पहले अपनी जो अंतरंगा आत्मभूता स्वरूप शक्ति जो भगवती लक्ष्मी है, रमा देवी है, उनके ऊपर वो दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात के द्वारा क्या संचारित होता है? दृष्टिपात के द्वारा जो काल तत्व है, महाकाल तत्व जिसके अधिष्ठात्री शंभु शंकर माने गए हैं, वो महाकाल तत्व भगवान विष्णु की दृष्टि से कहां जाता है? भगवती लक्ष्मी के नेत्रों में। अब भगवती लक्ष्मी नारायण के नेत्रों के द्वारा संचारित प्रेषित जो काल तत्व है उसको अपने नेत्रों में धारण करती है। और वो पाद संवाहिका, निज चरणों की सेवा करने वाली जो रमा देवी है, वो फिर क्या करती है? वो उस काल तत्व को पुनः भगवान विष्णु के पीछे खड़ी हुई, जो भगवती दुर्गा है। और वो पीछे क्यों खड़ी है? भागवत समझाता है, यया सम्मोहितो नहीं वो है भक्ति योगी न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तद अपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। व्यास देव की समाधि का प्रसंग, भागवत के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय का प्रारंभ। यया सम्मोहितो तो मायां च तद अपाश्रयाम। व्यास देव ने क्या देखा? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि को देखा, और उन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के पृष्ठवर्ती भाग में, अपाश्रित पृष्ठवर्ती भाग में माया देवी खड़ी हुई है। और उसी को इसी भागवत के द्वितीय स्कंद में पुनः स्पष्ट किया गया ब्रह्मा और नारद के संवाद में कि विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। कि ये जो माया देवी है ये विलज्जमाना है, शर्मिंदा हो गई है, संकोच भाव से ग्रस्त है, लज्जा से ग्रस्त है, विलज्जमान है। क्यों लज्जा से ग्रस्त है? और क्या करती है? लज्जा के ग्रस्त होने के कारण वह श्री भगवान हरि का जो नेत्र पथ है, उनका जो दृष्टि पथ है, विजन पाथ, उस दृष्टि पथ पर सामने आने की उसमें हिम्मत नहीं है, इतना हौसला उसका बुलंद। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। और इसी माया के व्यामोह के कारण जो जीव है वो त्रिगुणात्मक न होने के बावजूद भी अपने आप को त्रिगुणात्मक मान लेता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। और वो क्या मानता है? विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। मम और अहम, मैं और मेरा, स्थूल शरीर को निज स्वरूप मानता है। और स्थूल शरीर से संपर्कित जो पुत्र, कलत्र, द्रविड़ आदि जो पदार्थ है, स्त्री पुत्र, धन आदि, वित्त आदि, उनको वो अपना मानता है। ये व्यामोह, ये इल्यूजन माया के द्वारा सृष्ट है। तो यही जो भगवती दुर्गा है, ये इनके समक्ष जाने का साहस नहीं रखती, विष्णु के समक्ष जाने का। इसीलिए पुनः ब्रह्म संहिता में कहा गया कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। जिन भगवान विष्णु की जो नित्य शक्ति लक्ष्मी है, उन नित्य शक्ति लक्ष्मी की छाया स्वरूपा जो दुर्गा है, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और जो जिनकी इच्छा के अनुरूप चेष्टा प्रदर्शित करती है, ऐसे गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। तो इसीलिए विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षापथे अमुया, और इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है मायाम च तद अपाश्रयाम, पीछे खड़ी हुई है, अपाश्रित है। तो इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि माया का सीधे सीधे कोई संपर्क नहीं है भगवान से, महामाया का। लेकिन जो भगवान की आत्मभूता अंतरंगा शक्ति जो लक्ष्मी जी है, उन लक्ष्मी जी के साथ माया का संपर्क है। तो भगवान पहले काल तत्व को लक्ष्मी जी में संचारित करते हैं, और लक्ष्मी जी उसी काल तत्व को
भगवती दुर्गा के प्रति संचारित करती है। और जब वह काल तत्व फिजिकल फॉर्म मूर्त आकार धारण कर लेता है तो वही महाकाल शिव शंकर हो जाते हैं, अवंतिका के अधिष्ठात्री देव, उज्जैन निवासी। और वही महाकाल शिव शंकर क्या करते हैं, लिंग योग्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा, ए फिजिकल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस between Durga and Shankar, and then this whole creation comes into existence. ये इसका जो है यहाँ पर तात्पर्य है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिंग योनि का समागम बताया गया ब्रह्म संहिता में दुर्गा और शंकर का, उस प्रकार का समागम श्री विष्णु का कदापि माया के साथ नहीं है। अरे समागम की तो बात छोड़िए, श्री विष्णु का माया के साथ न माया से आवृत्त है, ढके हुए हैं, और न ही माया से अभिभूत है। ये भी तो पार्थक्य है श्री विष्णु का शंकर आदियों के साथ। तो इस कारण से माया के साथ सीधा संपर्क न होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि माया के साथ उनका पूर्णतया वियोग है। तो जो परमात्मा तत्व है उसका माया के साथ पूर्णतया वियोग नहीं है, कुछ न कुछ संबंध है, और वो इस तरह से वो संबंध है जैसा ब्रह्म संहिता बताती है। इसीलिए जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में कहते हैं कि माया शक्ति से युक्त जो ईश्वर है वो परमात्मा है, और जिस भगवत स्वरूप का माया शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष संबंध तो है ही नहीं, लेकिन जो परोक्ष संबंध है ब्रह्म संहिता के द्वारा निर्दिष्ट माया अरम मानस्य नवयोगस्तया सह वाला जो संबंध है, वो संपर्क भी जिस भगवत स्वरूप का माया के साथ नहीं है, उस स्वरूप को ही भगवान कहा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड द परमात्मा कैटेगरी। जो भगवान के जो जितने भी रूप हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, वाराह, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य आदि, उनका तो बहिरंगा शक्ति माया के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इसीलिए इस ब्रह्मांड के जितने भी कार्यभार हैं वो केवल ये तीनों विष्णु ही संभालते हैं। प्रथम पुरुषावतार, द्वितीय पुरुषावतार, तृतीय पुरुषावतार परमात्मा ही संभालते हैं। भगवत स्वरूप तो केवल लीला करता रहता है अपने भक्तों के साथ। भगवत तत्व जो है केवल लीला संपादनार्थ है निज भक्तों के साथ, और जड़ जगत के जो व्यापार है उनके लिए परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सतोगुण विषमता को प्राप्त हो, अब साम्य की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की, तो सतोगुण जब इम्बैलेंस में आ जाए, असंतुलित अवस्था में आ जाए, नहीं पहले रजोगुण की बात कर लेते हैं, तो रजोगुण जब असंतुलित अवस्था में आ जाए, 33% जो थे तीनों, उसमें से रजोगुण 90% होने लगे और दूसरे घट घट के जो है 5% रह जाए, तब क्या होगा? तब पहले सर्ग होगा और उसके पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और विसर्ग करेंगे। जगत की सृष्टि गौण और मुख्य जगत की जो गौण और मुख्य सृष्टियां हैं वो घटित होंगी। प्राइमरी एंड सब्सिडियरी creations of the mundane manifest world will take place, will come into existence. ये जब रजोगुण विषमता को प्राप्त होगा, तत्पश्चात क्या होगा? जब एक बार सृष्टि हो जाती है और सत्य युग का प्रारंभ हो जाता है, तब क्या होता है? सृष्टि संपन्न हो गई और अब सत्य युग का प्रारंभ हो गया। तब रजोगुण तथा तमोगुण अपनी जो निर्बल हो जाते हैं अपेक्षित दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से, और जो सतोगुण है वह बढ़कर 90% हो जाता है करीब, और जो रज तथा तम है वो 5% रह जाते हैं। तब क्या होता है? तब पालन होता है, स्थिति, सृष्टि स्थिति, क्रिएशन मेंटेनेंस, तब पालन होता है। और पालन के जिम्मेदार कौन है? तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि व्यष्टि जीव के व्यष्टि परमात्मा है। द सेग्रीगेटेड सुपर सोल ऑफ द सेग्रीगेटेड लिविंग एंटिटी, व्यष्टि जीव की व्यष्टि परमात्मा। वो जो
वो आप अर्थ ही जानना चाहते थे अंग्रेजी में। व्यष्टि का मतलब सेग्रीगेट, समष्टि का मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट एंड सेग्रीगेट, व्यष्टि और समष्टि। तो वही जो व्यष्टि, जिनके व्यष्टि परमात्मा तृतीय पुरुष क्षीरोदशाई है, वे ही यहाँ पर जो पालन का जो कार्य है वो संभालते हैं। और जहां जहां पर भी शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की परिगणना हुई, तो वहां पर जो विष्णु बताए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिपुटी में जो विष्णु परिगणित हुए हैं वो क्षीरोदशाई तृतीय पुरुषावतार है। कई बार लोग कहते हैं कि देखिए अमुक पुराण में तो विष्णु से शंकर को बड़ा बताया जाता है। अरे ये तो जो है ब्रह्मा और शंकर की तुलना क्षीरोदशाई विष्णु के साथ हो रही है। ये कोई भगवान कृष्ण तो इतने ऊंचे बैठे हुए हैं कि वहां तक तो ये तुलना पहुंच भी नहीं रही। मान लीजिए किसी पुराण में ये कहा भी है, शिव पुराण आदियों में, कि शंकर ब्रह्मा और विष्णु से श्रेष्ठ है, तो किस विष्णु की वहां पर बात हो रही है? क्षीरोदशाई विष्णु की। वो किसका अंश है? गर्भोदक का। वो किसका अंश है? कारणोदक का। वो किसका अंश है? वैकुंठवासी द्वितीय चतुर्युग के अंतर्गत संकर्षण का। वो किसका अंश है? आदि चतुर्युग के अंतर्गत द्वारकावासी संकर्षण का। वो किसका अंश है? ब्रज स्थित बलदेव प्रभु बलराम का, बलभद्र का। और वो बलभद्र किसके तदेकात्म रूप है? श्री श्याम सुंदर स्वयं रूप। तो वहां तक तो कंपेरिजन पहुंच ही नहीं रहा है। आप क्यों जो है इतना गर्व से फूल रहे हो? हे शैव हे साक्षी। और मान लीजिए विष्णु को ही वहां पर निम्न बताया जाए, क्षीरोदशाई विष्णु को ही वहां पर निम्न बताया जाए। गौड़ीय वैष्णव दर्शन इतना सुदृढ़ रूप से स्थापित है कि उसको हिलाया नहीं जा सकता। ऐसे वैसे प्रमाणों को उद्धृत करके नहीं हिलाया जा सकता। तो देखिए, मान लीजिए हम ये स्वीकार कर भी लें उन तामसिक पुराणों के प्रमाणों के आधार पर, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि तामसिक पुराण बताए गए हैं, ये स्वयं ब्रह्मवैवर्त और मत्स्य पुराण का ही ये कथन है। तो इन तामसिक पुराणों के आधार पर हम यदि मान भी लें कि क्षीरोदशाई विष्णु ब्रह्मा शंकर आदियों से निम्न है, तो भी वो तामसिक पुराण होने के कारण सात्विक राजसिक पुराणों की अपेक्षा निकृष्ट है। और सात्विक पुराण यदि ये कहता है कि विष्णु श्रेष्ठ है, ब्रह्मा शंकर आदि अवर है, निम्न है, तो सात्विक पुराण की बात को ही प्राधान्य दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा विरोधाभास क्यों आपस में? क्योंकि जब तक किसी देवता का उत्कर्ष स्थापित नहीं होगा, तब तक उस देवता के प्रति उपासक की श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? मान लिया हमने कि शिव शक्ति आदि देवता तामसिक कोटि में आते हैं, उनकी उपासना भी तामसिक है, उनके प्रतिपादक शास्त्र भी तामसिक है। लेकिन जो तामसिक सनातन धर्म के अनुयायी जो जीव हैं, देखिए सनातन धर्म भी 5 प्रकार का हमने बताया था, अंध तामसिक, तामसिक, राजसिक, सात्विक और विशुद्ध सत्व यानी त्रिगुणातीत। तो तामसिक सनातन धर्म के अनुयायी जो जीव हैं, उनके लिए भी तो कोई धर्मशास्त्र होना चाहिए, और उनके धर्मशास्त्र में उनकी आस्था तामसिक देवताओं में बढ़े, इसीलिए कुछ ऐसा विधान होना चाहिए कि जिसमें तामसिक देवताओं को ही सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थापित किया गया हो। इसीलिए उन तमोगुणी उपासना के प्रवर्तन के लिए ऐसा किया गया है, वो वास्तविकता नहीं है। तामसिक पुराण जो कहते हैं वो वास्तविकता नहीं है। इसीलिए सात्वत तंत्र में, सात्वत तंत्र जो कि सनकादि कुमारों के द्वारा रचित है, सात्वत तंत्र में ये कहा गया, कथा आती है कि सनकादि मुनियों ने भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, जब आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो अन्य देवताओं की आराधना ही क्यों होती है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म इंद्र आदि जो देवता हैं वो हमारे पास आए थे, और उन्होंने हमसे प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार से आपकी आराधना हो रही है, हमारी भी कुछ न कुछ आराधना होनी चाहिए, हमें भी कुछ न कुछ सम्मान मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक चक्रवर्ती सम्राट मौजूद है, तब तक उसके सेवकों को कौन पूछेगा? तो जब तक मैं विद्यमान हूं, मेरी वरीयता विद्यमान है, मेरा महत्व विद्यमान है, तब तक आप लोगों को कौन पूछेगा? तो फिर शंकर ब्रह्मा रुद्र इंद्रादियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें हमारी उपासना हो, ऐसी हमारी तीव्र अभिलाषा है।
तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक मैं विद्यमान हूं तब तक तो ये नहीं हो सकता। तो एक कार्य करते हैं कि मैं अपनी महिमा को बढ़ा देता हूं, आप लोगों की महिमा बढ़ा देता हूं, तब जाके आप लोगों की उपासना प्रारंभ होगी। क्योंकि जब तक हमारी महिमा बरकरार रहेगी जगत में, तब तक आप लोगों की तो कोई ताके भी नहीं देते, झलके भी नहीं देते। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि चूंकि आप लोगों ने तपस्या की है और आप लोगों को यही वरदान चाहिए मुझसे, तो अब मुझे आपको ये वरदान तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अब मुझे अपने अवतारों में आप लोगों की उपासना करनी पड़ेगी, ताकि जो तामसिक राजसिक श्रेणी वाले मूल लोग हैं, माया अपहृत ज्ञान कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। भगवद गीता में भगवान वासुदेव ने कहा कि जिन व्यक्तियों का जो अंतःकरण है, जिन मायाबद्ध प्राणियों का जो अंतःकरण है, वो कामनाओं के द्वारा, माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है, जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा, जिनका विवेक, ऐसे लोग ही देवताओं की उपासना करते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के एक वरिष्ठ टीकाकार, कि जिनकी व्याख्या को भगवद गीता की आज तक की सबसे लंबी व्याख्या माना जाता है, लेकिन वो व्याख्या संस्कृत में न होकर भारत की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिंदी में है। और मैं उन दिवंगत रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित परंतु शंकर मत में शिक्षित महात्मा का नाम लेना नहीं चाहूंगा इस समय, लोक मर्यादा वश। और भारत का जो सबसे बड़ा संस्थान है उत्तर भारत का, धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला, उसके वो एक समय के संपादक संचालक भी रहे। उस संस्थान का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इस प्रकार से वो जो महात्मा है, मरुधर देश में प्रकट होने वाले, ये भी एक दूसरा संकेत है। तो उन महात्मा के द्वारा रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा लेने के बावजूद शिक्षा शंकर संप्रदाय में ग्रहण की। इसका परिणाम क्या हुआ कि गीता के ऊपर सबसे बड़ी व्याख्या उन्होंने लिखी आज तक की। हिंदी भाषा, समस्त भाषाओं में जितनी व्याख्याएं लिखी गई हैं, उनमें सबसे बड़ी आज तक की व्याख्या उन्होंने लिखी गीता की। लेकिन क्या हुआ, पूरा जीवन गीता में, लेकिन ऐसे सिद्धांतों में गड़बड़ कर दिया। कहने लगे कि कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। अन्य देवताओं की उपासना वो ही करते हैं जिनका विवेक कामनाओं के द्वारा और माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञान। तो इसकी व्याख्या में कहने लगे कि देखिए, यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो देवताओं के सकाम उपासक हैं, उन्हीं की भगवान निंदा कर रहे हैं, परंतु उन ब्रह्म रुद्रादि इंद्रादि देवताओं के जो निष्काम उपासक हैं, उनकी निंदा नहीं हो रही। देखो, यहाँ पर भी वो अपना घुसाना चाहते हैं स्मार्तवाद किसी ना किसी प्रकार से, जैसे वो वकील लोग करते हैं ना, दे ट्राई टू फाइंड सम क्लॉज इन द राइटिंग। वो जो है कोई ना कोई वहां पर लूप होल ढूंढना चाहते, कोई ना कोई छिद्र ढूंढना चाहते। उसी प्रकार से इन्होंने भी छिद्र ढूंढ दिया। और ये स्मार्त पंचोपासक विचारधारा कहां से आ रही है? शंकर मत से, अद्वैत वेदांत से ये विचारधारा आ रही है। ये वैष्णव मत की सर्वथा विपरीत है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, ऐसा है, यहाँ पर तो भगवान ये कह रहे हैं कि सकाम मनोरथों से युक्त जो देवताओं के उपासक है, कामस्तैर्हृत ज्ञान, यानी भौतिक कामनाओं वाले जो देवतोपासक है, उन्हीं की केवल भगवान निंदा कर रहे हैं। देवताओं के निष्काम उपासक की निंदा नहीं हो रही है। अच्छा, देवताओं के निष्काम उपासक की निंदा नहीं हो रही, बहुत बढ़िया बात आपने कही। लेकिन इस पक्ष को हम नहीं मानेंगे। हम वैष्णव संप्रदाय के जो अनुयायी विद्वत वृंद है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्या अंधविश्वास है इसीलिए नहीं मानेंगे? क्या एक सांप्रदायिक आग्रह है, एक सांप्रदायिक पक्षपात है अपने संप्रदाय के लिए, एक रूढ़िवाद जो है हमारे चित्त पे आक्रांत है, इसीलिए क्या नहीं मानेंगे? नहीं, इसीलिए नहीं, परंतु उन्हीं शास्त्रों के आधार पे नहीं मानेंगे कि जिनके ऊपर आधारित आपकी जो व्याख्या है और जिसका आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कुअर्थघटन कर रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पर हम नहीं मानेंगे, जिसको दुरर्थघटन कहते हैं। तो
क्योंकि उसी श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में अन्यत्र ये कहा गया है कि यजन्ते अविधि पूर्वकम, देवताओं के जो उपासक हैं वो अशास्त्रीय रूप से अविधि पूर्वक अंततोगत्वा मेरा ही यजन करते हैं, लेकिन उस यजन के द्वारा उनको मेरी प्राप्ति भी नहीं होती। यद्यपि अंततोगत्वा, क्योंकि सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरं, समस्त देवताओं को दिया गया जो नमस्कार है अंत में भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। तो यद्यपि जो देवताओं की उपासना है वो अंततोगत्वा श्री कृष्ण को ही जाकर प्राप्त होती है, यज्ञ पुरुष को, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ में जितने देवताओं को आहुति दी जाती है अंत में भगवान को ही प्राप्त होती है। लेकिन ये अविधि पूर्वक है, अशास्त्रीय विष्णु की उपासना है और न विष्णु की प्राप्ति होती है ऐसे देवतोपासकों को, और प्रत्युत भगवान उनको अल्पज्ञ और मूढ़ वहां पर संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं। यजन्ति अविधि पूर्वकम वाला जो श्लोक है उसमें भगवान उनको अल्पज्ञ मूढ़ आदि संज्ञाओं से, मतलब उनके प्रकार से निंदा और अवहेलना ही कर रहा है। तो यहाँ पर यदि कामस्तैस्थ हृदय ज्ञाना वाले श्लोक में और गीता शास्त्र में यदि भगवान का अभिप्राय केवल ये होता कि देवताओं की केवल जो सकाम उपासक है वो ही निंदनीय है, वो ही गर्हित है, जुगुप्सित है, ताड़ना के और भर्त्सना के योग्य है, लेकिन उन देवताओं के जो निष्काम उपासक हैं वो जुगुप्सित नहीं है, तो फिर भगवान का समस्त देवतोपासकों को निष्काम सकाम का भेद किए बिना समस्त देवतोपासकों को मूढ़, अल्पज्ञ तथा अविधि पूर्वक यजन करने वाले, इस प्रकार का भगवान के द्वारा कहना ये नहीं बन पाता। और दूसरी बात भागवत का जो ये कहना है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्धी तीव्र भक्ति योगे न ययत पुरुषम परम, इसी भागवत के द्वितीय स्कंद में पहले तो समस्त देवताओं की उपासना का वर्णन हुआ कि जिसको अमुक अमुक मनोरथ की कामना है वह अमुक अमुक देवता की उपासना करे। अंत में शुकदेव मुनि ने कहा लेकिन सिद्धांत ये है, अंतिम पक्ष ये है कि चाहे वो अकाम हो, केवल भगवत संतुष्टि कामी हो, अकाम का तात्पर्य है, चाहे वो मोक्ष काम हो, ज्ञानी हो, योगी हो, चाहे वो सर्व काम यानी भौतिक मनोरथों से युक्त सकामी हो, सभी को, इन तीनों में से सभी को देवताओं की उपासना न करके केवल भगवान हरि विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा, जो कि आदि पुरुष परम पुरुष विष्णु है, उनकी उपासना। यजेत पुरुषम परम, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है उन रामानंदी महात्मा के द्वारा जो शांकर मत में शिक्षित है उनका इस प्रकार से कुअर्थघटन करना गीता शास्त्र का कि केवल सकाम देवतोपासकों की निंदा हुई है, निष्काम देवतोपासकों की निंदा नहीं हुई। पहली बात तो निष्काम देवतोपासक मिलने ही बहुत मुश्किल है, 99% जो देवतोपासक है वो सकाम होते हैं, कहीं कहीं आधा या 1% ही निष्काम रहे होंगे। तो ये जो उनका पक्ष है वो निरस्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विष्णु ब्रह्मा और महेश है, तो जहां पर जिन तामसिक शास्त्रों में विष्णु को, तो ये जो कथा सात्वत तंत्र की है, तो भगवान ने कहा कि जब मैं प्रकट होऊंगा अपने अवतारों के रूप में, रामकृष्ण आदि अवतारों के रूप में, तब प्रकट लीला के समय मैं कुछ ऐसा कौतुक करूंगा कि मैं आप लोगों की उपासना करूंगा। जैसे भगवान राम ने शंकर की उपासना की रामेश्वरम के प्रसंग में, और इसी प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र के प्रसंग में सूर्य की उपासना कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र अगस्त्य मुनि के द्वारा उपदिष्ट होने पर, जिस दिन रावण का वध होना है उस दिन प्रातः काल। और श्री कृष्ण भी ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर श्री कृष्ण ने भी गणेश की उपासना की है प्रगट लीला के समय। तो ये और भी अन्य अन्य जो भगवत स्वरूप है वो इस प्रकार की उपासना करते हुए पुराणों में देखे जाते हैं। खैर इस तरह की बातें भागवत में नहीं है क्योंकि भागवत अमल पुराण है, लेकिन इस तरह की बातें अन्य पुराणों में देखने को मिलती है। तो ऐसा भगवान हरि अपने अवतारों में क्यों करते हैं, वो कारण सात्वत तंत्र में समझाया गया कि ऐसा इसीलिए करते हैं कि जब तक श्री हरि स्वयं ही इन अन्य प्राकृत देवताओं का आराधन नहीं करेंगे तब तक जो राजसिक तामसिक प्रकृति के लोग हैं वो ये नहीं जान पाएंगे
कि राजसिक तामसिक देवता श्री हरि से श्रेष्ठ है, इस अज्ञान में वो नहीं आ पाएंगे, और बिना इस अज्ञान में आए वो उन देवताओं की उपासना नहीं कर पाते। इसीलिए इस व्यामोह को, इस अज्ञान को उत्पन्न करने के लिए भगवान श्री हरि ही अपने रामकृष्ण आदि अवतारों के रूप में ऐसा कुछ कौतुक करते हैं कि वो अन्य प्राकृत देवताओं की उपासना करते देखे जाते हैं, ताकि राजसिक तामसिक श्रेणी के प्रकृति के जो लोग हैं उन देवताओं की उपासना में प्रवृत्त हो, और फलतः ब्रह्मरुद्र इंद्रादि देवताओं की जो अभिलाषा थी कि हम उपास्य बने, वो भी पूरी हो जाए। इसीलिए भगवान ने जो गीता में कहा कि यम यम यो यो याव्याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। उन देवताओं में तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि अपने उपासकों की श्रद्धा अपने प्रति स्थिरीकृत दृढ़ कर सके, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। तो वो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, इस श्लोक का व्यावहारिक दृष्टांत क्या है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। भगवान ने कहा वो भी मुझे ही करना पड़ता है, उन देवताओपासकों की आस्था को उन देवताओं में दृढ़ भी मुझे ही करना पड़ता है, उन देवताओं में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। तो जब अपने उपासकों की आस्था को अपने प्रति स्थिर नहीं करवा सकते, तो भला अपने उपासकों की इच्छा की पूर्ति वो देवता कैसे कर पाएंगे। इसलिए वो भी भगवान विष्णु को ही उनकी इच्छा को पूरी करना पड़ता है, ये यहाँ पर कहने का आशय है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है गीता का, यो यो याम्याम तनुम भक्तः, 7वें अध्याय का, तो किस तरह से भगवान देवतोपासकों की आस्था को उन देवताओं के प्रति दृढ़ करते हैं, किस प्रकार से, इसका कोई दृष्टांत है? तो दृष्टांत वही सात्विक तंत्र वाला कथानक, समझ गए ना। तो इन कारणों से यदि कहीं पर विष्णु की अपेक्षा शिव ब्रह्मादियों का उत्कर्ष, तो पहले तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही यहाँ पर इन्हीं की बात चल रही है, श्री कृष्ण तक तो मत ले जाइए इसको। ये तो पहला एक तरीका है समझाने का, क्योंकि श्री कृष्ण तो बहुत ऊपर का तत्व है। लेकिन यदि मान लीजिए विष्णु को ही मान ले, तो भी तामसिक पुराण का दृष्टा वो वाक्य है, इसीलिए उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती सात्विक पुराणों के आगे। नहीं, ये इस तरह के जो वाक्य हैं कि शंकर ब्रह्मादि विष्णु से श्रेष्ठ, ये कहां पर उपलब्ध होता है? तामसिक और राजसिक पुराणों में। तो राजसिक तामसिक पुराणों की महत्ता सात्विक पुराणों के आगे नहीं टिकती है, क्योंकि सतोगुण रज तथा तम से श्रेष्ठ है। इसमें तो ये तो जो है तामसिक लोग भी स्वीकार करेंगे कि हाँ सतोगुण जो है रज और तम से श्रेष्ठ, इसमें तो कोई दो राय नहीं बन सकती, ये तो फ्लैट रूल है। तो इसीलिए जो सात्विक पुराण है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये समझाने का दूसरा तरीका। और समझाने का तीसरा तरीका ये है कि सात्विक तंत्र वाले कथानक के आधार पर और गीता के यो यो याम्याम तनुम वाले श्लोक के आधार पर श्री हरि उन देवताओं की उपासना हो, जगत में प्रवर्तित हो, उन देवताओं की उपासना इस जगत में चले, इसीलिए वो ऐसे कौतुक और अभिनय करते हैं। ये समझाने का तीसरा तरीका है। इसलिए किसी भी दृष्टि से जो शुद्ध वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है, उसको आंच नहीं आ पाती है। तो अभी पुनः मूल विषय पे लौटते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है कि ब्राह्मणों गुण वैषम्या, विष्णु जो है, कौन से विष्णु? क्षीरोदक्षाई तृतीय पुरुषावतार अंतर्यामी परमात्मा, ये जो विष्णु है वो क्या करते हैं? सतोगुण को साधन बनाकर पालन करते रहते हैं। और पालन के अंतर्गत क्या आता है? दुष्टों का विनाश, धर्म का संस्थापन और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। साधुओं का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म संस्थापन, इन तीन कार्यों को कौन करते हैं? पालनकारी, पालन यानी स्थितिकारी तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु, यष्टि जीव की यष्टि परमात्मा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में अन्यतम है, वो करते हैं। और जब सत्व तथा रज न्यून हो जाए, तमोगुण प्रबलता को प्राप्त हो जाए, तब क्या होता है? जगत की संभृति, जगत का जो संहार काल है, प्रलय काल है, वो उपस्थित होता है। टाइम ऑफ एनहाइलेशन, डिसोल्यूशन, वो उपस्थित होता है। और उस समय जो रुद्र हैं वो 11 रुद्र प्रकट हो जाते हैं, नील लोहित आदि, नील लोहित आदि 11 रुद्र प्रकट हो जाते हैं और जगत का संहार कर डालते हैं। फिर पुनः साम्य अवस्था में प्रकृति लौट आती है। इसी को कहा गया ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः।
तो अब चूंकि अष्टवादन 8 बजे का समय हो चुका है, तो अब हम जो अगला जो व्याख्यान है अन्य लक्षणों का वो कल करेंगे, और उसके साथ साथ मंगलाचरण के भी अन्य श्लोकों की व्याख्या कल और फिर परवर्ती सत्रों में की जाएगी। कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो? हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मा जी निमित्त कारण है सृष्टि के, मतलब विसर्ग वाली जो सृष्टि है उसके ब्रह्मा जी निमित्त कारण है। फिर 3 प्रकार का जो पालन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, वो कौन करते हैं? उनके निमित्त कारण कौन है? शिरोरक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में आते हैं त्रिपुटी में। और जो संहार होता है उसके निमित्त कारण कौन है? 11 रुद्र, 11 रुद्र, जो फिर शंकर के ही अंश माने गए। तो ये 3 तो निमित्त कारण हो गए, मुख्य निमित्त कारण ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन उपादान कारण क्या है? किसके द्वारा सृष्टि होगी? रजोगुण के द्वारा। किसके द्वारा संहृति संहार होगा? तमोगुण के द्वारा। किसके द्वारा पालन होगा? सतोगुण के द्वारा। और ये 3 गुण है किनके? प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, माया के, भगवती दुर्गा के। इसीलिए कहा गया कि उपादान कारण इन तीनों कार्यों में माया है। इसीलिए उपादान कारण होने के कारण वो साधन स्वरूप है, वो साधन स्वरूप है माया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति ही एका। ब्रह्मा विष्णु महेश निमित्त कारण है, और प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति उसका उपादान कारण है सृष्टि स्थिति समृद्धि का। क्योंकि ये भौतिक कार्य है, ये तीनों ही। पालन भी भौतिक कार्य है सात्विक होने के कारण, भले ही भगवान विष्णु उसे कर रहे हो, पालन का कार्य सात्विक है। प्रश्न उठता है कि भौतिक सतोगुण के द्वारा कर्म की संस्थापना तो हो सकती है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञान, गीता में कहा गया भौतिक सतोगुण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो लौकिक, जो भौतिक जड़ सत्वगुण है, उस जड़ अथवा मिश्र सत्वगुण के द्वारा धर्म का संस्थापन हो सकता है। उसके द्वारा दुष्टों का विनाश भी हो सकता है, क्योंकि दुष्ट तामसिक होते हैं और सतोगुण तमोगुण का वैरी है। तो सतोगुण के द्वारा दुष्टों का विनाश भी हो सकता है। लेकिन परित्राणाय साधूनां, अपने जो भजन करने वाले जो भक्त हैं, साधु वृंद है, उनका परित्राण, उनका उद्धार कैसे होगा? वो तो लौकिक सतोगुण के द्वारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा कि जो अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा मेरा भजन करेगा वह भी गुणातीत हो जाएगा। तो भगवान तो अपने भक्तों को गुणातीत होने की बात कह रहे हैं गीता के 14वें अध्याय के अंत में। तो फिर साधुओं का जो परित्राण है, संसार सागर से जो उद्धार है, विमोचन है, वो तो बिना त्रिगुणातीत अवस्था पे जाए कैसे हो सकता है? तो फिर पालन रूपी कार्य यदि भौतिक सतोगुण के आश्रय में हो, और पालन रूपी कार्य की यदि 3 हिस्से हो, जिसमें से एक हो साधुओं का परित्राण, तो भौतिक सतोगुण के द्वारा तो साधु का परित्राण हो नहीं सकता। तो इस असामंजस्य को कैसे सुलझाएंगे? योगक्षेम महात्म्य, तो इस असामंजस्य को कैसे सुलझाएंगे? इसको सुलझाने का एकमात्र तरीका यह है कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत की गणना 6 सात्विक पुराणों के अंतर्गत हुई, गारुड़म नारदीयम च पाद्मम वाराहम, ये जो श्लोक आया है मत्स्य और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, उसमें 6 पुराणों को सात्विक माना गया। गरुड़ पुराण को, पद्म पुराण को, विष्णु पुराण को, नारद पुराण को, वाराह पुराण को और श्रीमद् भागवत पुराण को।
6 पुराणों को वहां सात्विक माना गया है। लेकिन क्या श्रीमद् भागवत सात्विक है? सात्विक का तात्पर्य तो यह हो जाएगा कि जो भौतिक माया है उस भौतिक माया के सतोगुण के द्वारा अभिभूत। तो यदि भागवत को हम सात्विक पुराण मानेंगे तो क्या गड़बड़ होगी? नहीं, दार्शनिक रूप से आप मुझे समझाइए क्या गड़बड़ होगा, किन प्रमाणों के साथ विरोध होगा उसका, शास्त्र के किन प्रमाणों के साथ? वो भी ठीक है, लेकिन मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, भागवत को क्या माना गया है? 2 दिन पहले चर्चा हुई। श्याम सुंदर के जो 12 अंग हैं वो भागवत के 12 स्कंद हैं। पद्म पुराण के पादव द्वितीय प्रथम द्वितीय वाले श्लोक के आधार पर, पादव यदियो प्रथम द्वितीय वाला जो श्लोक है उसके आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर जो श्रीमद् भागवत है वो श्याम सुंदर के का विक्रम। समस्त जो भागवत शास्त्र है वह अंगी स्वरूप श्री श्याम सुंदर है, और उसके जो पृथक पृथक जो 12 स्कंद हैं वो श्री श्याम सुंदर के 12 अंग हैं। वेदों ने भी कहा 12 अंगो वही पुरुष है, वो भगवान 12 अंग वाला है। लेकिन अब यहाँ पर एक और रहस्य है कि भागवत का प्रत्येक स्कंद अपने आप में पूर्ण है। आप ये भी मत समझना कि भागवत का जो स्कंद है वो केवल अंशात्मक है। भागवत का प्रत्येक स्कंद अंशात्मक नहीं है, अंशी भी है स्वयं। समग्र भागवत तो अंशी है, अंगी, जैसे समस्त शरीर अंगी कहलाता है। और एक एक अंग को यदि आप लें, जैसे एक हाथ है, एक मस्तक है, तो वो अंग कहलाएगा। होल बॉडी एंड इट्स लिम्स, ऑर्गन्स। तो भागवत समग्र जो है वो तो अंगी है, और उसके जो एक एक स्कंद है वो उसका अंग है। लेकिन यहाँ पर यह मान लेना कि एक एक स्कंद केवल अंग स्वरूप है, अंगी स्वरूप नहीं है, ये भी मूढ़ता है। क्यों? भागवत का एक एक स्कंद अंगी स्वरूप भी है। समग्र भागवत तो अंगी है, लेकिन भागवत का एक एक स्कंद अंग स्वरूप होने के साथ साथ अंगी स्वरूप भी है। कैसे प्रमाणित करेंगे? कोई है तरीका? अपने आप में प्रत्येक स्कंद पूर्ण है, क्या तरीका है इसको प्रमाणित करने का? आपने पकड़ लिया पॉइंट। गंगानियस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंत्री पश्चिम पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान श्याम सुंदर की ब्रह्म संहिता कहती है भगवान श्याम सुंदर के जितने भी अंग हैं वो अन्य समस्त अंगों की शक्ति से युक्त है। भगवान श्याम सुंदर के जो नेत्र हैं वो केवल रूप इंद्रिय से युक्त नहीं है, वो श्रोत्र इंद्रिय से भी युक्त है, रसेंद्रिय से भी युक्त है, स्पर्शेंद्रिय से भी युक्त है। भगवान श्याम सुंदर की प्रत्येक इंद्रिय अन्य समस्त इंद्रियों की सामर्थ्य से युक्त है। इसीलिए तो जब वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान के श्री विग्रह को भोग निवेदित किया जाता है, अमनिया जिसको कहते हैं, नैवेद्य जब भगवान को निवेदित किया जाता है प्रसाद बनने से पहले, तो ये जो पुराणों की महत्ता न मानने वाले, केवल वेद वेद चिल्लाने वाले, काले अक्षर भैंस बराबर जो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे पुराण, ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अरे भगवान जो है मंदिर में उनको भोग लगाया जाता है, कैसे ये भोग को ग्रहण कर लेते हैं? हम तो देखते नहीं है भगवान को भोग का, और वो जो थाली है उसमें भी ज्यों का त्यों रहता है, उतना ही मात्रा। तो लेकिन भगवान तो अपने नेत्रों के द्वारा भी भोग को ग्रहण कर सकते हैं ना, उनके समस्त अंगों में अन्य समस्त अंगों का सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान का समस्त अंग अंगी स्वरूप भी है, और जब भगवान का समस्त अंग अंगी स्वरूप है तो वही भगवान जब शब्द ब्रह्म भागवत के रूप में प्रकट होते हैं तो भागवत का जो प्रत्येक स्कंद है वो केवल अंग स्वरूप न होकर अंगी स्वरूप भी है। यहाँ पर मीमांसा सिद्ध होती है। लेकिन अब किसी एक और रहस्य का यहाँ पर प्रकाशन करना बाकी है। प्रभु जी का जो प्रश्न है, मूल प्रश्न क्या है आपका? दुर्गा देवी जो है, नहीं, मूल प्रश्न अभी जो प्रभु जी ने किया वो कुछ और। नहीं, अभी कोई एक ऐसा यहाँ पर प्रश्न निकला था,
नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले आप चले गए। अभी अभी एक ऐसा पॉइंट निकला है कि नहीं नहीं, जिसके लिए मुझे अंग अंगी की मीमांसा में जाना पड़ा। अगर वो गुडनेस के होते तो साधुओं का नहीं, वो बहुत पहले आप चले गए। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो जो भागवत को यदि हम सात्विक मान लेते हैं तो भगवान के जो अंग है, भगवान का जो शरीर है वो भी सात्विक मानना पड़ेगा, भौतिक सतोगुण से निर्मित, और फिर वो मायावाद हो जाएगा। क्योंकि शांकर द्वैतवाद क्या कहता है कि जो भौतिक सतोगुण है वह भौतिक सतोगुण ही ईश्वर राम कृष्ण आदि ईश्वर के रूप में साकार रूप में प्रकट होता है, ऐसा जो है शांकर मत मानता है। जबकि श्रीमद् भागवत स्पष्ट इसके विरोध में ब्रह्मा जी कहते हैं, भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में क्या कहते हैं, नारायणं त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरभुजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे श्री कृष्ण, आपके जितने भी नारायण आदि अंश हैं, अन्य भगवत स्वरूप जो आपके अंशावतार हैं, वो समस्त माया के विकार नहीं है। तच्चापि सत्यम न तवैव माया, वो समस्त विशुद्ध सत्वमय है। शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यत् पुमान पावृतम। भागवत के 4थे स्कंद में रुद्र गीत में भी यही बात कही गई कि हे भगवान, आपके जो समस्त रूप है वो विशुद्ध सत्वमय है, त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, मायातीत है। तो ऐसा भगवान का श्री विग्रह ये भागवत को माना गया पादौ यदियो वाले प्रतिपन्न पुराण के श्लोक के आधार पर। तो इसका मतलब कि यदि भागवत को हम सात्विक मानेंगे तो श्री श्याम सुंदर का विग्रह जो त्रिगुणातीत है उसको भी फिर हमें लौकिक सतोगुण से बना हुआ मानना पड़ेगा, जो कि सिद्धांत के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़, मायावाद की घुसपैठ होने लगेगी। इसीलिए भागवत को सात्विक नहीं मानेंगे। यद्यपि 6 सात्विक पुराणों की सूची में भागवत को बताया गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण में, तो भी भागवत को सात्विक नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर जो है पुनः अद्वैत वेदांती कहेंगे कि नहीं, ये तो जो है आप अपने सिद्धांत को बाय हुक और क्रुक ये केन प्रकार सिद्ध करना चाहते हैं, जब बेचारा वो पुराण स्पष्ट कहता है कि 6 सात्विक पुराण और उसमें से एक भागवत, और आप उसको सात्विक मानने से इंकार कर रहे हैं, क्या वजह? देखिए भगवान वेद व्यास ने वहां पे एक छिद्र छोड़ रखा है उस श्लोक में, तथा भागवतम शुभम। वो जो श्लोक है जिसमें 6 पुराणों का, सात्विक पुराणों का नाम गिनाया गया, विज्ञेयानि मनीषिभिः सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि मनीषिभिः दारुणं पादमं वाराहं शुभ दर्शने तथा भागवतम शुभम। वहां पे क्या बताया गया कि अन्य पुराणों के आगे अन्य जो 5 पुराण है, गरुड़ है, पद्म है, नारद है, वाराह है और विष्णु है, उनके आगे शुभम शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन भागवत को उन अन्य 5 से अलग करने के लिए पहले तो समास को तोड़ने के लिए तथा शब्द आया। जहां जहां पर भी तथा और इति और च ये 3 लगेंगे, ये 3 अव्यय, च लगेगा, तथा लगेगा और इति लगेगा, वहां पर समास टूट जाएगा। तो पहले तो वहां पर समास को और अन्य जो पुराण है उससे इसको थोड़ा, इस क्लॉज को थोड़ा अलग करने के लिए पहले तथा का उपयोग करते हैं व्यास जी। तथा भागवतम शुभम, ये तो सब 5 हैं ही, लेकिन एक 6वां है तथा भागवतम। तो पहले तो उसको तोड़ा, अन्यों की जो जुगलबंदी थी उसके साथ, अन्य 5 की जुगलबंदी के साथ इसको तोड़ा है तथा के प्रयोग से, और फिर भागवतम, और फिर वो भागवत कैसा, उसका विशेषण दे रहे हैं कि जो शुभ है, मंगलमय है, जो मंगलमय भागवत है। और ये शुभम विशेषण अन्य किसी पुराण के साथ उस श्लोक में नहीं आया। इससे व्यास जी क्या कहना चाहते हैं? इससे व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि जो भागवत है वो लौकिक सत्वगुण का विकार न होकर विशुद्ध सत्वमय मायातीत है, क्योंकि मायातीत पदार्थ ही वास्तव में मंगलमय, वास्तव में शुभ हो सकता है। लौकिक सतोगुण भी अंततो गत्वा शुभ नहीं है। यदि लौकिक सतोगुण अंततो गत्वा शुभ होता तो मोक्षकामी जो ज्ञानी है वो सतोगुण से ऊपर जाने की न सोचते, न ठानते।
आप समझिए इस बात को। और जो भक्ति मार्गी हैं वो भी 3 गुणों से अतीत हो जाते हैं। सगुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चयो व्यभिचारे। तो जितने भी परमार्थ के पथ हैं, ज्ञान हो चाहे भक्ति मार्ग हो, सतोगुण से सभी अतिक्रांत होने की सोचते हैं। क्यों ये नौबत आती है? क्योंकि सतोगुण परम मंगलमय नहीं है, वो शुभ नहीं है। हाँ सुख से बांधता है, हाँ हाँ संसार में बांधता है, हाँ। सुख नहीं है, जो बांधता है हाँ। हाँ। सुख कैसे होता है? हाँ। तो अब ये जो भागवत का मैं उदाहरण दिया कि जैसे भागवत को सात्विक पुराणों के अंतर्गत ग्रहण करने पर भी वो विशुद्ध सत्वमय है, इसको भंगी से प्रकारांतर से व्यास जी बड़ी चतुराई से सिद्ध करते हैं। तथा भागवतम शुभम, इस प्रकार से लेखन के द्वारा। उसी प्रकार से एक बात यहां पर और सिद्ध करनी है भागवत का उदाहरण देकर। वही बात है जो विस्मृत श्रोता लोग कर रहे हैं। किस बात को सिद्ध करने के लिए भागवत का हम उदाहरण लाए यहां पर? परित्राणाय साधुनां, बस यही बात है। तो साधुओं का परित्राण तो विशुद्ध सत्व से होगा, जड़ सतोगुण से नहीं होगा। लेकिन तथापि जैसे अन्य 5 सात्विक पुराणों का समावेश, भागवत का समावेश, विशुद्ध सत्वमय मायातीत भागवत का समावेश अन्य 5 सात्विक पुराणों के साथ किया गया, उसी प्रकार से पालन रूपी कार्य तो भौतिक सत्व से किया जाता है। खास करके जो दुष्टों का वध है और धर्म की संस्थापना है, वो तो भौतिक सत्वगुण से ये कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन इसी पालन रूपी कार्य में जो कि सात्विक कार्य है, इसके अंतर्गत साधुओं का परित्राण रूपी कार्य भी रखा गया जो विशुद्ध सत्वमय है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत विशुद्ध सत्वमय होने के कारण बावजूद भी अन्य 5 सात्विक पुराणों के साथ रखा गया उस श्लोक में। इस बात को समझाने के लिए मैंने भागवत का भी दृष्टांत दिया। आप समझे ना इस बात को? तो इसीलिए ये जो कार्य है, ये जो सभी रहस्य है, बड़े मार्मिक रहस्य है। और कोई प्रश्न है? हाँ देवी देवताओं की पूजा किया गया। हाँ हाँ। भागवत में हम जो पढ़ते हैं नारायण नमस्ते देवी सरस्वती भी आता है। यहाँ पे सरस्वती देवी क्या है, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत में जिस भगवती सरस्वती की भूमिका है श्रीमद् भागवत में, वह भगवती सरस्वती कोई लौकिक सरस्वती नहीं है। ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी के रूप में अथवा कभी कभी ब्रह्मा जी की तनया पुत्री सुता के रूप में प्रकट होने वाली जो वाणी सरस्वती है, वो लौकिक जड़ सरस्वती यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। यहाँ पर तो वैकुंठ में निवास करने वाली जो मूल आज्ञा सरस्वती है, जिसका हमने कल के सत्र में भगवान नारायण की 8 प्रकार की अर्धांगिनियों में से एक प्रकार की अर्धांगिनी के रूप में सरस्वती को जो बताया ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर, तो वैकुंठनाथ नारायण की प्रेयसी जो सरस्वती है, वैकुंठ निवासिनी, जो कि अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है, उस सरस्वती को ही भागवत की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उस सरस्वती को, अब प्राकृत सरस्वती को, ब्रह्मा जी की जो प्राकृत सृष्टि है उसके अंतर्गत आने वाली सरस्वती को भागवत की अधिष्ठात्री नहीं माना गया है। क्योंकि जो भागवत विशुद्ध सत्वमय है, उसका स्पर्श कोई भी प्राकृत देवी और देवता नहीं कर सकता। किसी प्राकृत देवता को त्रिगुणातीत श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्री पद पर बैठाना, गॉडेस सरस्वती, who is the goddess of learning, she has been established, she has been put as the predominating deity of Bhagavatam, देवी सरस्वती में। तो अधिष्ठात्री देवता के रूप में सरस्वती को बैठाना वहां पे, तो ये प्राकृत सरस्वती कभी इस पद को विराजमान नहीं कर सकती, इस पद पे विराजमान कभी नहीं हो सकती। तो ये जड़ सरस्वती न होकर वैकुंठ की सरस्वती है। और इसी प्रकार से भगवान नारायण के जितने भी आवरण देवता हैं वैकुंठ में, वो भी सभी भगवान नारायण के स्वांश ही माने गए हैं। वैकुंठ में भी गणेश हैं, वैकुंठ में भी दुर्गा है, वैकुंठ में भी सरस्वती है, वैकुंठ में भी अन्य देवता हैं, लेकिन वो नारायण के आवरण स्वरूप है। और वो जीव कोटि के अंतर्गत न आकर जीव कोटि के जो गणेश
शक्ति आदि जो देवता हैं उनसे वो पृथक हैं ये। और इसका वर्णन श्री जीव गोस्वामी पाद अनेक पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर अपने भक्ति संदर्भ में भी करते हैं, और वहाँ पर भागवत के टीकाओं में भी हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं वो अनेक शास्त्रों के साक्ष्य पर इन बातों को सिद्ध करते हैं। तो जो आवरण देवता होते हैं वो तो साक्षात विष्णु स्वरूप ही होते हैं वो, और उनकी छाया स्वरूप इस जड़ जगत में वो लौकिक देवता देखते जाते हैं। उनकी छाया स्वरूप, वो बिंब जो मूल बिंब है वो तो वहां पर है, उनके प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देते हैं गणेश आदियों के रूप में। हाँ, और जो भगवान के सेनापति हैं वो उनको ही गणेश के रूप में पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री संप्रदाय रामानुजी वैष्णव में ऐसा है। और सर्वप्रथम जो रहस्य है वैकुंठ के आवरण देवताओं के संबंध में, वो रामानुज संप्रदाय के जो विद्वान हैं उन्होंने ही उद्घाटित किया। खास करके जो वीर राघवाचार्य हैं भागवत के रामानुज संप्रदाय के टीकाकार, और तत्पश्चात मध्व संप्रदाय के टीकाकार विजय ध्वज तीर्थ, इन दोनों ने ही इन रहस्यों का सबसे पहले उद्घाटन किया है। फिर गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने भी उन बातों को वहां पर दोहराया है, उनको समर्थन दिया है इन बातों को। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। ये जयराम सीधर ही छोड़ के जाओ, अभी यही चलेगा। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अभी श्रीधर स्वामी की पूजा प्रारंभ होगी। समय पे पधारिए, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये 2 महीने का है, वो कलेक्ट कर लो, श्रीधर स्वामी का हो जाएगा। गोल्ड स्पोर्ट्स को भी श्रीधर स्वामी की पूजा हो